दिल्ली को बना दी बेवड़ी, पूरी दिल्ली बना दी बेवड़ी, अब बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी। मैंने तो यहाँ तक सुना कुछ लोगों से कि कुछ लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं इनके पास। मैंने यहाँ तक सुना है कि लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं, क्योंकि बिल्डर माफिया है, मैंने सुना है। और जानते हैं, सभी जानते हैं कि बिल्डर माफिया है, लोगों के पास इनका पैसा फंसा हुआ है। इस वजह से अब पब्लिक बदलाव करेगी तो पूरा करेगी। सही कह रहे हैं। कैसे? पहले देश में दो ही पार्टी थी, क्योंकि ये बिल्डर हैं भाई जी, और इन्हें बिल्डरी के अलावा कुछ नहीं आता, काम तो आता ही नहीं है। और हमारी दुश्मनी को बिल्डरों से नहीं है। बिल्डर हर आदमी का अपना काम होता है, बिल्डर भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जब उससे ज़्यादा वसूली करी जा रही है ना बिल्डर से, तो मजबूर हो रहा है, परेशान हो रहा है। 6-6, 7-7 मंजिल बना रहा है। अक्सर लोगों ने उठा के लेके जा रहे हो, मैं पानी को उठा के लेके जा रहे हूँ। गलियों में पानी नहीं आ गया, बिल्कुल भी दिक्कत हो गई है भाई बहुत। इमरान साहब ने काम नहीं किया, विधायक जी ने। आ गए लेके आ गए, पानी को जाओ। तो क्या यही कंडीशन है? सारे कंडीशन पानी की यही है भाई कि आरओ हर घर में चला गया, आरओ वाले को फ़ायदा हुआ है। अब पानी की बिसलेरी बोतल जाती है घर के अंदर 60 रुपये की है, हर फ्लोर पे 10 रुपये आते हैं। भाई मजदूर आदमी हर फ्लोर 10 रुपये एक्स्ट्रा रहता है। पहले नल में से जलाया था, आज सीवर का पानी आता है। नल में सीवर, हमने अगर मोटर खोली नल के पानी की तो टंकी में गंदा पानी गया। अब टंकी कौन साफ़ करेगा? एमएलए आने के साफ़ करेगा, साफ तो हमें करनी पड़ेगी। हम सीवर का पानी पियेंगे या आप पियेंगे? बताइए आप मुझे। अगर मैं आपको एक गिलास में सीवर का पानी दूँ, आप ले लेंगे? आप ले लेंगे? आप ये बोरिंग का पानी पियेंगे तो उससे किडनी को इफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्किन ख़राब होगी, सर के अंदर खुश्की हो, इससे पता आपको समर सीवर के पानी से सर में खुश्की आती है, स्किन ख़राब होती है, औरतें परेशान हैं। ये सब समस्याएं तो मान लीजिए नॉर्मल हैं। हमने यहाँ के लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ दिया। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा का छोड़ देना। आप इसी बल्ली महारान विधानसभा में, इसी बल्ली महारान वार्ड में, विधानसभा में भी नहीं, इस बल्ली महारान वार्ड के अंदर 5 स्कूल बंद किए गए हैं। यहाँ पर 5 स्कूल, मैं आपको एक एक स्कूल जाकर दिखा सकता हूँ। एक गली बाबू खां का स्कूल है, एक गली कासम जान का स्कूल है, और भी 3 स्कूल हैं। ये सारे स्कूल बंद हैं। स्कूल चलते थे, मनीष सिसोदिया का स्कूल चलते हैं। आप उस स्कूल पर चलिए, मैं आपको बल्ली महारान के अंदर कमर्शियल स्कूल था, वहाँ 4 मंजिल बिल्डिंग बनी है स्कूल के ऊपर। स्कूल बंद हो गया, फ्लैट बिके में है। बोल रहे मुझे इस बारे में चलिए आप मेरे साथ में, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा चल के। अगर मेरे को झूठ बोल रहे तो वहीं पकड़ लेना मुझे। आओ, एक स्कूल चरखावालन में भी बंद है। और क्या है, हमने बंद कर दिया ना। किसने बंद कर दिया भाई? बताएंगे, इनसे पता करिए। बिल्डिंग बन गई वहाँ पर, बिल्डिंग बन गई तो स्कूल कहाँ रह गया वहाँ पर? वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया यहाँ पर। अभी स्कूल है यहाँ पर, आप चरखान चलेंगे, ट्रांसफर वाला स्कूल था यहाँ पर, उसका गेट मेन गेट यूँ था ऐसे। उसको बनाने के चक्कर में, मैं बता रहा हूँ, बनाने के चक्कर में रेनोवेशन कराएंगे, स्कूल बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे स्कूल की। वो बिल्डिंग क्या बनी, उसको ऐसे करके पैसे करके वहाँ दुकान बना दी, स्कूल का गेट साइड में कर दिया। वो दुकान क्यों बनाई? अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे? कोई हादसा हो जाए तो बच्चे कौन से गेट से निकलेंगे बताओ? अगर गेट उसका बड़ा होता, ये एल शेप में दो गेट बन जाते हैं, किधर और एक किधर, तो ये होता है काम। एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए 5 बार के विधायक हारून साहब रहे हैं, इमरान साहब 2 बार के विधायक रहे हैं, दोनों आपस के मतलब कि यहीं के लोग हैं, ठीक है? तो इसमें जनता चयन कैसे कर रही है कि किसको वोट देना है? ये शरण था ऊपर केजरीवाल, क्या नाम है, मोदी नीचे केजरीवाल, कह चुके केजरीवाल जी। अब जब केजरीवाल अन्ना हजारे को ले गए, वो अन्ना हजारे है कहाँ? आज अनशन कर रहे थे वो, आज अन्ना हजारे है कहाँ? जिन्होंने दिल्ली की सरकार को खड़ा घोटाले कर रही थी, वो घोटाले कौन से करे? साबित हुए। शराब घोटाला इन्होंने करा। कोरोना टाइम पे क्या नाम था उनका, डॉक्टर जो थे वो मिनिस्टर, वो पकड़े गए, सिसोदिया पकड़े गए, स्कूल के सत्येंद्र जैन पकड़े गए, ये पकड़े गए, सिसोदिया पकड़े गए। अभी ये केजरीवाल क्यों पकड़े गए? शराब घोटाला। अभी दोबारा कल मैं न्यूज़ देखी है कि कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए कि इनको पकड़ेंगे, दोबारा जेल में भेजेंगे। मैं कल न्यूज़ देखी आज तक की। क्यों भेजेंगे जेल? जो घोटाले कर रखे हैं, फाइल दबा दी है। अब सीएम है यहाँ की, पहले थी शीला दीक्षित, ठीक है, कभी रोई वो मीडिया के आगे। कितने फ्लावर बनाए, मेट्रो उन्होंने शुरू करी है, सड़कें बनाई, फ्लावर बनाए, कभी रोई? क्या मैं एलजी काम करने दे रही है? आज की सीएम जो है, क्या नाम है, आतिशी, वो मीडिया के आगे रो रही है। ऐसे रोने को वो अच्छे रोते हैं। अगर एलजी काम करने देते तो आज सड़कें क्यों बन रही है? आज सड़कें क्यों बन रही हैं? आज एलजी को ऑप्शन नहीं है कि मैं तो फंड नहीं दे रही आपको। आज सड़कें क्यों बन रही है? आप चलिए मेरे साथ में, फराज का सड़क बन रही है अभी। तो ये सब पब्लिक, ये अभी हुई है, अभी 1 हफ्ते पहले सड़क बननी शुरू की है। ये सब पब्लिक स्टंट है क्या? रोना ये सब स्टंट है, सारा दिखावा है। ये जो दिखेगा वो बिकेगा मार्केट में। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है वो दिखेगा ना तो बिकेगा, जब दिखेगा तो बिकेगा कैसे? वो पब्लिक को अब स्कीम क्यों आई 2100 रुपये की?
ये पहले औरतें थी, ये एकदम 2100 रुपये स्कीम क्यों आई आप बताइए मुझे। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ कि आज ही महिला योजना शुरू करी है उन्होंने, क्या चीज़, महिला सम्मान की बात, महिला सम्मान योजना शुरू करी। 10 साल से सो रहे थे क्या ये, 5 साल जीते, फिर 5 साल बाद इन्होंने शुरू क्यों करी, उससे पहले शुरू करते, आज क्यों शुरू करी इलेक्शन से पहले क्यों महिलाओं को भगलाना फुसलाना। महिलाओं को कम माइंड की होती हैं, हम बिजनेसमैन लोग बाहर घूमते हैं, औरतें घर में होती हैं, कुछ भी नहीं करा। ये सब फार्म जमा कर रहे हैं, OTP ले रहे हैं उनसे बैंक का। अभी रामनगर वगैरह के इलाके में घूमे, वहाँ पे जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो बोले हम झाड़ू हमारी भैया चलेगी इस बार। और मैं बताता हूँ आपको, 5 तारीख को हाथ के आगे बढ़ेगा धका, और केजरीवाल के सारे विधायकों सब फटाफट खत्म हो जाएंगे सारे। कैसे सब हो जाएंगे, सब जब वोट डलेगा धका तो अपना सब चढ़ जाएगी। तो पब्लिक है ये पब्लिक किसको बना दे और किसको उतार दे सीट पे से, तो आपको मालूम ही है। पब्लिक का काम इस बार उतरेंगे, और ये घबरा रहे हैं, शरण रच रहे कि पब्लिकों को छोड़े कि पब्लिक हाथ जुड़ जाए, सारी जुड़ जाए। अभी आप ये देखो, शराब पे एक शराब फ्री थी, जो आदमी एक दारू के पैसे इकट्ठे हुए शाम दारू 2 पी रही है, पी के पड़ा नाली के अंदर, घर के अंदर औरतें बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, स्कूल के पास लाइसेंस दे दिया। आतिशी जी कह रही हैं कि पुरानी शराब नीति फिर से लागू हो जानी चाहिए। शराब दिल्ली को बना दी बेवड़ी, पूरी दिल्ली बना दी बेवड़ी, अब बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी। दिल्ली खराब करी। अरे भाई जो शराब नहीं पीता दिल्ली बर्बाद तो कर दी पूरी। आप चलो हर जगह, यहाँ का विधायक नहीं, मैं यहाँ की विधायक की बात नहीं किया कि इमरान हुसैन खराब है। आप चलो जामा मस्जिद, अभी मेरे साथ में मैं लेकर चलता हूँ, गाड़ी हैगी, आप जामा मस्जिद में ये क्या नाम है उसे, क्या बोलते हैं, चूड़ी वाले के आगे से आप चलना रोड देखते हुए, पुराना विधायक है, अब वहाँ से लेके आपका दुर्गा स्ट्रीट वाली दुकान तक गड्ढे हैं सड़क पे, गाड़ी भी हिलती है। और जो प्रेग्नेंट औरतें जाती है रिक्शाओं में, कस्तूरबा हॉस्पिटल वहीं पर ही बना में, कितनी दिक्कत होगी आप बताओ। जब आके पेन हो रही है, अगर आपके और पेन हो कितनी तकलीफ होगी आप बताओ मुझे। वहाँ जाम, ऑटो हटाई, ठीक है, ऑटो हटाई, वो फिर ऑटो स्टैंड नहीं बना दिए दोबारा, क्यों, कमाई हो रही है। खजूर वाले हटाए, उनको जगह दी, फिर वही खड़े हैं वो। MLA कुछ काम नहीं करेगा क्या, सिर्फ पब्लिक पिस रही है खाली। अब ये देखो आप जाम कितना हो रही है, ये विक्रम अलाउड नहीं है बनाने। अच्छा, यहाँ पे जाम बहुत बता रहा हूँ, ये विक्रम जो आया ना, ये विक्रम वहाँ से आया, हौसका से आके, ये क्यों आया बताओ मुझे, कैसे आता पूछो, सब पब्लिक खड़े पूछो। ये जाम में 2-2 घंटे रहना पड़ता है बनाने, क्यों आ रहे हैं विक्रम। ये सुबह एंट्री 9 बजे बंद जाती है, 100 रुपये दिए विक्रम अंदर। आप चावड़ी जाके देखो, ये हाल है कि 100 रुपये तो विक्रम अंदर। जाम की समस्या भी इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। जब पुलिस को सख्त करेंगे ना, अंदर एंट्री होगी नहीं विक्रम की, उनकी जिम्मेदारी ना, पब्लिक को उसको करें। अब देते चलो अंदर। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बल्ली मारान में इस बार 2 लोग कांटे के खड़े हुए हैं, यूसुफ साहब हो गए और इमरान साहब हो गए। दोनों लोग मतलब मजबूत अपनी अपनी जगह पे कैंडिडेट हैं, तो वोट बढ़ जाएगा तो मामला कमल बगाड़ी टिकोड़ी मामले में जीत जाएंगे। वो कहता है केजरीवाल ऊपर, BJP मोदी नीचे में, ये चल रही है कहानी। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ है, यही चल रही शुरू से उनकी। ऊपर मोदी को ले खुद नीचे आ जाएंगे। बल्ली महारान की जो पब्लिक है ना, वो बहुत बाशऊर पब्लिक है, बहुत ज़्यादा समझदार पब्लिक है। पहले भी जब बल्ली महारान की पब्लिक ने बदलाव किया था, तो जब भी BJP थी और तिकोनी मुकाबला था, तीनों ही थे, और अब भी बदलाव की तरफ जा रही है। इतनी परेशान हो गई पब्लिक पानी के लिए, सीवर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो अब जब पहले की तरह जब दोबारा बदलाव करेगी, जब भी एक तरफा होगा, बिल्कुल एक तरफ जाएगी पब्लिक जहन बना लिया पब्लिक, लेकिन मुंह पर नहीं कह रही, क्योंकि अभी सीट पर हैं, लोगों के कुछ काम फंसे हुए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना कुछ लोगों से कि कुछ लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं इनके पास। मैंने यहाँ तक सुना है कि लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं, क्योंकि बिल्डर माफिया हैं, मैंने सुना है, और जानते हैं, सभी जानते हैं कि बिल्डर माफिया हैं, लोगों के पास इनका पैसा फंसा हुआ है। इस वजह से अब पब्लिक बदलाव करेगी तो पूरा करेगी। सही कह रहे हैं। कैसे? पहले देश में 2 ही पार्टियां थी, क्योंकि ये बिल्डर हैं भाई जी, और इन्हें बिल्डरी के अलावा कुछ नहीं आता, काम तो आता ही नहीं है। और हमारी दुश्मनी को बिल्डरों से नहीं है, बिल्डर हर आदमी का अपना काम होता है, बिल्डर भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जब उससे ज़्यादा वसूली करी जा रही है ना बिल्डर से, तो मजबूर हो रहा है, परेशान हो रहा है। 6-6, 7-7 मंजिल बना रहा है, सारे बिल्डर परेशान हैं जी। ये क्या लग रहा है, मामला तिकोड़ी तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे, मामला मतलब वोट बट के वो कमल बगाड़ी तो नहीं निकाल देंगे ऐसा? नहीं, कमल का तो इन सीटों पे तो ऐसा नहीं है, फिक्स वोट है कमल का, तो जो है जो रहता है
और जो वो कमल का जो झाड़ू से बोर्ड बैक होगा तो वो कांग्रेस की तरफ ही आएगा। हाँ, इस बार जो है जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और पूरी बल्ली मारान विधानसभा अरुण भाई को इतना प्यार देगी कि इंशाल्लाह एक तरफा ही मामला हो। क्यों ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हुए ना? अगर काम के मुद्दों को देखें तो काम होता तो राशन कार्ड भी लोगों के बने हुए होते और कोई 1-2 स्कूल भी नए ईजाद हुए हुए होते, कोई शादी हॉल भी नया ईजाद हुआ होता, सीवर की दिक्कतें नहीं होती, सड़कें साफ़ होती। ये सारे मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर जो है ये सरकार बनी थी और यही मुद्दे पूरे नहीं कर पा रहा है और आगे नए वादे करते हैं। अगर ये पिछले पुराने वादे पूरे करते हुए दिखा दें कि हमने जो पिछले 10 सालों में जो वादे किए थे वो हमने ये पूरे कर दिए हैं, तो फिर ये नया वादा कर सकते हैं। मगर ये पिछले तो पूरे वादे किए नहीं, नए वादे ये कर रहे हैं। नए वादे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो पिछले जब वो तो वही वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब पुराने वादे अगर पूरे हो गए होते तो नए वादों पे तो फिर फर्स्ट इंप्रेशन जब अच्छा रहा होगा तभी सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में। तो फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ? राशन कार्ड आज तक नहीं बने, 8 साल हो गए इनको बैठे हुए, 11 साल हो गए, राशन कार्ड कहाँ बने हैं यहाँ? कोई स्कूल नहीं बना एक नया। और इस जो हमारी विधानसभा में 7 स्कूल बंद अलग से हो गए। अगर आप तहकीकात करेंगे तो 7 स्कूल बंद मिलेंगे आपको हमारी विधानसभा में। तो ये किसका वो है बंद करा? ये तो हम विधायक जी का है। तो वो स्कूल क्यों बंद कराएंगे? क्या बंद नहीं कराएंगे? उसको सुविधाएं नहीं दी ना स्कूल में। सुविधाएं देनी चाहिए थी, बढ़ावा देना चाहिए था उसको। तो ये सब चीज़ें विधायकों के हाथ में होती हैं सब। जब पब्लिक जनता जो चुनती है विधायक को तो अपने सरपरस्त बनाने के लिए तो चुनती है ताकि हमारे सड़कें साफ रखे, हमें पानी दे, हमारी एजुकेशन पे काम करे। तो यही तो भरोसा जताती है पब्लिक। तो एजुकेशन कहते हैं बहुत बढ़िया कर दी हमने, बच्चों को कंप्यूटर और लैपटॉप सब पकड़ा दिया। भाई साहब कहने में, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ जीतेगी, मगर आपको भरोसा नहीं हो रहा। मैंने तो कह दिया आपसे, मगर आपको फिर भी लग रहा है कि वहाँ झाड़ू की सुन रहा हूँ या हाथ की। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये तो सिर्फ कहा जा रहा है ना एजुकेशन है अच्छी है, 7 स्कूल बंद क्यों हैं? बाकी कुछ तो चल रहे होंगे। कुछ कहाँ चल रहे हैं कुछ स्कूल? इस विधानसभा में कुछ सरकारी स्कूल तो होंगे ही जो चल रहे होंगे। तो स्कूल टोटल हैं कितने इसमें? 7 स्कूल बंद होने का मतलब समझ तो, आज सिर्फ एक ही विधानसभा में 7 स्कूल बंद होने का मतलब ये है कि बच्चों बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। कौन कौन से स्कूल बंद हैं अभी? मतलब जो मेरे को मालूम है मैं बताता हूँ। एक गली मुर्गे वाली स्कूल बंद है, एक गली बब्बू खां का स्कूल बंद है, एक चश्मा बिल्डिंग का स्कूल बंद है, एक चरखे वालन में बंद है, एक यहाँ पे फतेहपुरी पे MCD का स्कूल था वो बंद है, और एक बल्ली मारान वाला स्कूल भी बंद है। बंद होने का कारण क्या है? मतलब क्यों बंद किए गए हैं? क्या क्या इनको हटा के कहीं दूसरी जगह स्कूल शिफ्ट किए गए हैं कि वो बंदी कर दिए गए उसके बाद कहीं ऑप्शन नहीं दिया? नहीं, बंदी है स्कूल, शिफ्टिंग कहाँ हुआ है? कर दिया उन बच्चों को जो दूसरे स्कूल चलते थे ना उसमें शिफ्ट कर दिया, उनको खाली कर दिया। उन स्कूलों को, स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, तो बच्चों को पढ़ने ही ना दिया जाए। जो बच्चा घर के बराबर में पढ़ने जा रहा था स्कूल के अंदर, अब उसे दूर जाना पड़ेगा, तो माँ बाप को भी हलकसी आएगी, बच्चे को भी हलकसी आएगी, तो पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं करेगा, सीधी बात है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ से चाहते हैं क्या कि बच्चे ना पढ़ पाएँ? हाँ, तो जब पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे ना इनसे। जब पढ़े लेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, तो बच्चों को पढ़ने ही ना दो जो सवाल करें। अच्छा, एक बात और, यहाँ से थोड़ी दूरी पर चांदनी चौक है। चांदनी चौक को 9 से 9 बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया जाता है जैसे लॉकडाउन लग गया। बाकायदा वहाँ पर एक वो लगा रखे हैं बैरिकेड, वो गिर जाते हैं, बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया जाता है, ना कोई आ सकता गाड़ी लेकर और ना कोई जा सकता। और बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि अगर आप गाड़ी लेकर आ गए 9 से 9 तो 20,000 रुपये के चालान किया जाएगा आपका। ये जुल्म है नहीं है पब्लिक के ऊपर। एक तरफ तो ये पब्लिक को कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, और दूसरी तरफ पुरुषों के साथ कितनी बेइंसाफ़ी कर रहे हैं कि उनके 20-20 हज़ार रुपये के चालान कर रहे हैं। तो मतलब औरत से लेंगे, औरत को देंगे 2100 रुपये और मर्द से 20,000 लेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये 200 यूनिट बिजली फ्री कहते हैं कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इनके आंकड़े जो भी हों मेरे को सही नहीं लगते। जो मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ तो ये तकरीबन 20% लोगों को 200 यूनिट फ्री दे रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको बंद किया। बंद करने के बाद एक बात कही इन्होंने कि आप मोबाइल से एप्लीकेशन भरिए, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके अंदर इन्होंने 6-7% लोगों को काट दिया। अब बाकी बचे 13% लोग। अब 13% लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दुकानदारों को कांग्रेस का जब दौर था दिल्ली के अंदर, तो दुकानदारों का 600 से 700 रुपये का तकरीबन बिल आया करता था। जो दुकानदार होते हैं, कारखाने होते हैं, उनके 600-700 रुपये के बिल आते थे। आज उनके 6-7 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। और एक डाकू हुआ करता था, बचपन में हमने कहानी सुनी है, एक डाकू होता था,
वो मालदारों से लूटता था और गरीबों को दे दिया करता था। लेकिन ये तो मालदारों से लूट रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। और ये जब आए थे इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे या 500 यूनिट फ्री देंगे। इन्होंने ये वादा किया था दिल्ली की जनता से, जो समझदार लोग थे उनसे ये वादा किया था इन्होंने कि हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। कराया इन्होंने? आज तक नहीं कराया। बल्कि इन्होंने बिजली कंपनियों से साठगांठ कर ली, उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप कहीं से भी लूटो, हमें इतने लोगों का 200 यूनिट फ्री चाहिए। ये किया इन लोगों ने। आपकी जानकारी तो बिल्कुल प्रवक्ताओं वाली नहीं, ये आम आदमी जब भुगतता है ना तो सब कुछ जानकारी रखता है फिर।